नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। खेलों के क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बना चुके हरियाणा में अब गांव-गांव तक खेल आधारभूत ढांचा विकसित किया जाएगा ताकि युवाओं की खेल प्रतिभाओं को बचपन से ही तराशा जा सके। इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्षेत्रानुसार लोकप्रिय खेलों में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए स्पेशलाइज्ड हाई पावर परफॉर्मेंस सेंटर खोलने की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इन केंद्रों में केवल एक ही खेल का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि युवा अपनी अपनी रुचि के अनुसार उस खेल में पारंगत हो सके और प्रदेश और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर सके। इसी के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हरियाणा में खेलों के लिए नए आधारभूत ढांचा विकसित के रोड मैप के संबंध में खेल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि हर क्षेत्र में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना है और इसके लिए बेहद जरूरी है कि क्षेत्र अनुसार जहां जहां जो खेल लोकप्रिय है वहां उन खेलों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि गांवों में लोकप्रिय खेलों और मांग के अनुसार स्पोर्ट्स नर्सरियां भी बनाई जाएं ताकि बच्चों की बुनियाद बचपन से ही मजबूत बन सके। सीएम ने कहा कि खेल विभाग और पंचायत विभाग द्वारा गांवों में खेलों के लिए विकसित आधारभूत ढांचे की भी मैपिंग की जाए ताकि जरूरत के अनुसार हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा सके। जनसंवाद पोर्टल, ग्राम दर्शन और नगर दर्शन पोर्टल पर भी लोगों द्वारा उनके क्षेत्र में स्टेडियम, मिनी स्टेडियम, स्पोर्ट्स नर्सरी और अन्य संस्थान बनाने की मांग दर्ज की गई है, तो उन मांगों को भी मैपिंग कर एक सूची तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पदक विजेता खिलाड़ी जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी के तहत नौकरी प्राप्त कर चुके हैं उन्हें भी प्रोत्साहित किया जाए कि वे अपने अपने खेलों में युवाओं को प्रतिभावान बनाने के लिए स्पोर्ट्स नर्सरियां का संचालन करें। सीएम ने कहा कि खेल विभाग द्वारा स्पोर्ट्स पर्सन की सूची तैयार की जाए जिनमें लोकप्रिय और छोटे स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ी भी शामिल हों। उन्होंने कहा कि कई बार छोटे स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ियों को बड़े टूर्नामेंट से खेलने का मौका नहीं मिल पाता, इसलिए सरकार ऐसे खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने का पूरा मौका देगी ताकि कोई भी हुनरमंद खिलाड़ी पीछे न रह सके। ऐसे खिलाड़ियों को उनके खेल के अनुसार ट्रेनिंग मुहैया करवाने पर भी पूरा फोकस किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि GIS हरियाणा पोर्टल पर राज्य में उपलब्ध स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा डाटा अपलोड कर दिया गया है। वर्तमान में 11 स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य विभिन्न स्तर पर निर्माणाधीन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजकीय कॉलेजों में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, इसलिए खेल विभाग द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस वर्ष से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर में भी मैन पावर की नियुक्ति के लिए युवाओं की पहचान की है। इसके लिए उनका कौशल प्रशिक्षण किया जाता है तथा प्राइवेट सेक्टर में नियुक्ति में मदद करने की सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के डेटाबेस में विभिन्न प्रकार की कौशल युक्त मैन पावर बड़ी संख्या में उपलब्ध है। इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम विदेशों में भी विभिन्न कार्यों के लिए मैन पावर उपलब्ध करवाने का काम करता है। विदेशों में मैन पावर की बड़ी मांग है। हमारे बहुत से युवा गलत तरीके से और एजेंटों के माध्यम से लाखों रुपए खर्च करके विदेशों में रोजगार प्राप्त करने जाते हैं। कई मामलों में उनके साथ धोखा भी होता है। कई युवा जीवन जोखिम में डालकर डोंकी के माध्यम से विदेश जाते हैं। हमने युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए विदेश सहयोग विभाग स्थापित किया है। हम हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भी युवाओं को विदेश में रोजगार पाने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पहली बार हो रहा है कि कोई राज्य सरकार अपने युवाओं को विदेश में रोजगार पाने में सीधे ही मदद कर रही है। उन्होंने प्रदेश के युवाओं से अपील की कि वे कबूतरबाजी, डोंकी और अन्य गलत तरीके से विदेश भेजने वाले एजेंटों के झांसे में न आए। इससे उनका पैसा और जान दोनों को ही जोखिम होता है। विदेश जाने के इच्छुक हैं तो अपना कौशल निखारें और कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए पूरे मनोबल के साथ विदेश में जाएं। राज्य सरकार आपकी पूरी मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023-24 में हमने 2 लाख बेरोजगार युवाओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हरियाणा कौशल विकास मिशन के माध्यम से विशिष्ट प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। अब तक 80,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सके। साथ ही युवाओं को आधुनिक रोजगार परक विषयों का शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के लिए हमने श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना भी की है। इस तरह से मनोहर सरकार ने युवाओं को ठेकेदारी प्रथा से मुक्ति दिलाने का भी काम किया है। साथियों, वैसे तो मैं हर शनिवार किसी न किसी लाभार्थियों की श्रेणी से बात करता हूं, लेकिन आज जो मैं बात कर रहा हूं वो केवल लाभार्थी नहीं बल्कि एक व्यवस्था परिवर्तन के साक्षी है, और एक ऐसा व्यवस्था परिवर्तन जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि सरकारी नौकरी के साथ साथ
जब भी कभी किसी विभाग को आउटसोर्सिंग के नाते जरूरत पड़ती थी तो कर्मचारियों को किसी न किसी ठेकेदार के माध्यम से लिया जाता था। और ये जो ठेकेदारी प्रथा थी, इसके अंदर कितनी शिकायतें हमको मिलती थी कि ठेकेदारी के माध्यम से तनख्वाह दिखानी कुछ और देनी कुछ। साइन कराते थे 15,000 पर या 18,000 पर और देते थे 11,000 अथवा 12,000। और साथ में कभी कभी तो ठेकेदारों का और विभाग का इतना नेक्सस बनता था कि संख्या बताई गई है 50 और तनख्वाह 50 की निकल रही है और लगाए गए हैं वहां 40 या 45। तो इस प्रकार के दोहरे नुकसान, सरकार का भी नुकसान और जो व्यक्ति लगते थे उनका भी नुकसान। और कभी कभी तो नाम किसी का दिखाया जाता था और काम करने के लिए किसी और को भेज देते थे। रामचंद्र का नाम बताया, श्याम प्रसाद ने काम किया और मोहन प्रसाद को पैसे मिल गए और ये झगड़े लगातार बने रहते थे। आखिर ये सारी चीज जब ध्यान में आई तो हमने उसमें इस प्रकार का कार्यक्रम चलाया जिसमें सभी को सुविधा हुई, सरकार को भी लाभ हुआ और काम करने वाला व्यक्ति वो भी निश्चिंत होकर के काम करने लगा। हमने शुरू किया हरियाणा कौशल रोजगार निगम और इस कौशल रोजगार निगम के माध्यम से एक प्रकार से ठेकेदारी प्रथा उसकी समाप्ति हुई, जो कि बहुत से ऐसे कर्मचारी संगठन जो थे पहले से मांग करते थे कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाए। इसमें जो लोग पहले से लगे हुए थे उनको भी उस ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से उनके जो सब लाभ वो उनको मिलते नहीं थे। न उनको ईपीएफ मिलता था, न ईएसआई का लाभ होता था और न ही लेबर वेलफेयर फंड के माध्यम से उनके परिवारों की चिंता की जाती थी। जब हमने ऐसे पुराने सब लोगों को भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम अर्थात HKRN में उनको पोर्ट कर लिया है और नए भी लोगों की जो आवश्यकता डिपार्टमेंट्स की थी उसकी पूर्ति भी HKRN के माध्यम से ये की जा रही है। अगर मैं संख्या के बारे में बताऊं तो आज 1,08,000 लोग ऐसे हैं जो पहले से काम कर रहे लोग वो HKRN पोर्टल पर पोर्ट हुए हैं और 17,785 ऐसे नए लोगों को भी इसमें रोजगार दिया है। तो इस प्रकार से एक पारदर्शी तरीके से इस काम को किया गया है। अब जो नए लगते हैं उनको कोई किसी की सिफारिश से, न किसी नेता की सिफारिश से, बल्कि एक मेरिट के आधार पर उनकी परिवार की आय कितनी है, व्यक्ति की योग्यता कितनी है और व्यक्ति रहता कहाँ है, क्योंकि कम आय होने के नाते से योजना बनाई गई कि जहां व्यक्ति की आवश्यकता है काम करने की उसी ब्लॉक या उसके आसपास का व्यक्ति ही नौकरी मिले, ताकि इतनी कम आय में अगर वो 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर जाता है तो उसके आने जाने की कठिनाई या वहां रहने की कठिनाई, इसको भी हमने ध्यान किया है। तो इस प्रकार से हमने जो पहले चरण में ऐसे लोगों को नौकरी दी जिनकी परिवार की आय 1 लाख रुपया या इससे कम थी, दूसरे चरण में 1 लाख रुपए से लेकर के 1,80,000 रुपए तक की जो आय के परिवार थे उनको नौकरी दी है। तो ऐसे जो सब एक योग्य प्रकार से इस काम को हमने आगे बढ़ाया है और न केवल नौकरी दी बल्कि इसके बाद हमने जो सरकारी कर्मचारियों को सुविधाएं मिलती हैं उनमें भी बहुत सुविधाएं दी हैं। 10 आकस्मिक अवकाश, ऐसे ही 10 मेडिकल अवकाश और महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश, इसकी भी सुविधा हमने दी है। जैसे आयुष्मान भारत और चिरायु योजना के अंतर्गत जो योजना बनाई गई उसमें ऐसे सब लोगों को, क्योंकि ये श्रेणी 1,80,000 से लेकर के 3 लाख की आय के बीच में आते हैं, तो मात्र 1,500 रुपया उसका प्रीमियम देने के साथ ही उनको ये सुविधा उपलब्ध कराई गई। 1,500 रुपया एक साथ देने के बजाय मासिक 125 रुपया अपनी सैलरी में से कटा करके और इस सुविधा को इनको मुहैया कराया गया है, ताकि स्वास्थ्य की दृष्टि से ऐसे सब परिवारों की ये जो आयुष्मान योजना 5 लाख रुपए प्रति परिवार, इसका सुलभ एक व्यवस्था इनके लिए की जा सके। केवल इतना ही नहीं, तो हमने इस पोर्टल के माध्यम से प्राइवेट नौकरियों को भी यानी एक प्रकार से देने के लिए योजना बनाई है। जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हैं, उद्योगपति हैं, वो भी इस पोर्टल के माध्यम से वो नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। विदेश में रोजगार के लिए भी, क्योंकि युवा शक्ति बहुत बड़ी आकांक्षा रखते हैं कि हम विदेशों में जाकर रोजगार करें। बहुत शिकायतें आई हैं कि वहां गलत तरीके से युवा एजेंटों के माध्यम से लाखों रुपया खर्च करके
विदेशों में रोजगार के लिए जाते हैं और वो भी इलीगल तरीके से। डोंकी आदि का जो एक प्लेटफॉर्म बना कि डोंकी जंप के माध्यम से उनका एक टेस्ट आदि लेकर के उसको भेजने लगे और बहुत से लोगों की तो जान जोखिम में भी आ गई। तो इसको ठीक करने के लिए हमने हरियाणा का जो हमारा विदेश सहयोग विभाग है उसके माध्यम से विदेशों में नौकरी देने का कार्यक्रम शुरू किया है। हाल ही में इजराइल, दुबई और यूनाइटेड किंगडम द्वारा मैन पावर की जो मांग की गई है, हमने विज्ञापन के माध्यम से ऐसे 10,000 से ऊपर लोगों को और उनको रोजगार देने के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि लगभग 5,000 लोग ऐसा रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और अभी तो समय पर्याप्त बाकी है। इस समय में यदि लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनका प्रशिक्षण करा करके और उनको विदेशों में भेजा जाएगा। 25 से 40 साल के युवा युवतियां इसके अंदर अपना आवेदन कर सकते हैं और इन देशों में श्रमिक, सिक्योरिटी गार्ड, स्टाफ नर्स आदि के जो काम हैं इसको जो है उनके अंदर भेजा जाएगा। तो इस प्रकार से इस कार्यक्रम के माध्यम से जो इलीगल तरीका युवकों को विदेशों में भेजने का, चाहे कबूतरबाजी है, डोंकी है अथवा गलत तरीके से विदेश भेजने के लिए जो उनको प्रोत्साहन दिया जाता है वो रुकेगा। और हमने तो यहाँ तक भी कहा है कि विदेश जाने के लिए जो नौजवान हमारे जो पढ़ाई करके कॉलेज से अथवा यूनिवर्सिटी से निकलते हैं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, उनको फ्री पासपोर्ट देने की व्यवस्था भी मैंने की है। हजारों ऐसे बच्चे फ्री पासपोर्ट लेकर के भी बाहर निकले हैं ताकि विदेश जाने के लिए उनको ये सुविधाएं ये दी जा सके। तो मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप HKRN के माध्यम से अपना नाम सूची में लिखाना चाहें ताकि हमारे पास एक डाटा बैंक ये तैयार रहे कि आपकी योग्यता के हिसाब से, आपकी रैंकिंग के हिसाब से कहीं भी आपको नौकरी दिलाई जा सके, तो आप आज ही जो पोर्टल हमारा बना है hkrnl.iti.haryana.gov.in इसको खोल करके इस पे अपना पंजीकरण करें ताकि आप भी एक जिसको कहना चाहिए पंक्ति में एक क्यू में लग जाएं कि आपके रैंकिंग के हिसाब से आपको भी काम की ऑफर दी जा सके। हम आपको काम की ऑफर देते हैं, यदि आप स्वीकार करते हैं तभी आपको उसमें ज्वाइनिंग कराई जाएगी। इसमें भी आपको एक सुविधा जो है वो दी जाएगी। हम जानते हैं सब कि सरकारी नौकरियां उनकी एक सीमा है, क्योंकि हर वर्ष 20 से 25,000 नौकरियां ही ऑन एवरेज ये निकल पाती हैं। अब ये ठीक है कि पिछले कई वर्षों में हम सरकारी नौकरियां शायद उतनी नहीं दे पाए, तो अभी आगामी इस 6 महीने के अंदर 60,000 नई नौकरियां ये हम देने जा रहे हैं। हमने पिछले अपने 9.5 साल के कार्यकाल में 1 लाख से ऊपर सरकारी नौकरी ये दी है। फिर भी जिनकी बारी सरकारी नौकरी में नहीं आती है उनको HKRN जैसा प्लेटफॉर्म यदि सुविधा इसकी मिलती है तो उसका जरूर उपयोग करना चाहिए। ट्रांसपेरेंट इस हमारे इस पोर्टल को किसी भी मानवीय हस्तक्षेप के बिना चलाया जाता है। टेक इनबिल्ट ऑनलाइन सिस्टम इसमें हमने रखा है और इसमें SC/BC का जो रिजर्वेशन है उसका भी पूरा ध्यान रखा गया है ताकि किसी वर्ग के साथ कोई अन्याय न हो, इसका भी हम ध्यान रखते हैं। आखिर ये जो सीधा लोगों को नौकरी रखते हैं, पहले तो कंट्रैक्टर्स के माध्यम से उनकी सैलरी जाती थी, लेकिन हमने उस प्लेटफॉर्म को ई-पेमेंट के माध्यम से सीधा उसके खाते के अंदर और ये जो पैसा है ये चला जाता है, इसलिए किसी की कोई शिकायत जो है वो कभी हमको मिलती नहीं है। और व्यक्ति जो इस प्रकार से रजिस्टर करते हैं उनके कौशल विकास के नाते भी हमने हरियाणा कौशल विकास मिशन और विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय इसके माध्यम से इनकी ट्रेनिंग भी कराई जाएगी और ट्रेनिंग के बाद जहां भी इसकी आवश्यकता होगी उन युवाओं को नौकरी जो है वो देने का प्रबंध करेंगे। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।